नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों, अभी आप सब लोगों ने देखा दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में 31 जुलाई को शिक्षकों व छात्रों ने, खासतौर पर जो इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, कोचिंग का काम करते हैं, उन विद्वान शिक्षकों ने और छात्रों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन इसलिए किया क्योंकि एसएससी का जो एग्जाम, जो एसएससी सीजीएल या अन्य एग्जाम कंडक्ट करती है, पिछले दिनों देखने में आया है कि उनके सेंटर्स लगभग एक ही जगह पे पड़ते हैं और कुछ खास तरह के नंबर्स को का एग्जाम वहां होता है और वहां से ही बच्चे ज्यादा पास होते हैं। क्या सेंटर बिक रहे हैं? ये जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, क्या इनकी मेहनत बेकार जा रही है? क्या ईमानदारी से, निष्पक्ष रूप से कोई एग्जाम नहीं हो पा रहा है? और साथ ही साथ इससे भी बड़े दुख की बात यह भी है कि छात्र को जब आता है कि उनका सेंटर फला जगह और वहां आपको एग्जाम देना, और वो वहां जाता है, कई बार तो 100 200 500 किलोमीटर तक दूर जाकर बच्चा एग्जाम देने के लिए जाता है और पता लगता है एग्जाम कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो गया, या आपका केंद्र चेंज हो गया। तो बच्चों की पूरी मेहनत बेकार हो जाती है, पैसा बेकार हो जाता है। जिस तरह पेपर लीक होते हैं, या कई बार तो देखने में आया ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि फला गाना किसने लिखा, फला गाना किसने गाया। गाने का मन है क्या आपको? इतना बड़ा कंपटीशन है, बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, टीचर्स उनको तैयार करते हैं, उनको ग्रूमिंग करते हैं, उनको कोचिंग दे के एग्जाम के लिए तैयार करते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आप लोग पूछते हैं और ऊपर से पेपर को लीक कर देते हैं। आखिर ये एजेंसी जो एग्जाम कराती है, चाहे वो एसएससी हो या इस तरह की कोई दूसरी एजेंसी हो, आखिर ये लोग जिम्मेदारी से क्यों भागते हैं? क्या पैसा ही दुनिया में सब कुछ है? सेंटर ही बिक रहे हैं क्या? इन युवा छात्रों का भविष्य क्या होगा? जो जो एस्पायरेंट्स हैं, जो लोग अप्लाई करते हैं किसी नौकरी के लिए, इनका भविष्य का क्या होगा? और ये बीजेपी की जब से सरकार आई है 11 साल में, तो पूरे देश के अंदर ऐसा लगता है जैसे सभी प्रकार की जो नौकरी के लिए परीक्षाएं होती हैं, एक के बाद एक पेपर लीक, सेंटर के सेंटर बिक रहे हैं, घपले पे घपले, घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, सरकार पे कोई असर ही नहीं होता। और जब छात्र प्रदर्शन करते हैं न्याय के लिए, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। छात्रों को पे लाठीचार्ज, टीचर्स पे लाठीचार्ज, सबको गिरफ्तार करके बसों में भर के ले जा रहे हैं। अरे भैया, देशद्रोही है क्या? ये विदेशी है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो अंग्रेजों से भी ज्यादा बदतर निकली। इतना जुल्म तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया होगा जितना जुल्म ये कर रही है। 31 जुलाई को जो प्रदर्शन हुआ, जिसमें छात्रों ने, शिक्षकों ने मिलकर छात्रों के हित के लिए जो डिमांड की, उस डिमांड में क्या था? वो चाहते थे कि फेयर तरीके से सिलेक्शन हो, पेपर बनाने वाले लोग काबिल हों, डेट पहले से तय हो एग्जाम की भी और रिजल्ट आने की भी, क्वेश्चंस पेपर में उल जलूल सवाल ना हो, उसमें इंटेलेक्ट देखना चाहिए, पेपर लीक ना हो, पक्षपात ना हो। इतनी जायज मांगों के लिए अगर छात्र और अध्यापक गण अगर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप उन पे लाठी चलाओगे, डंडे चलाओगे, उनको उठा के जैसे गुंडों को ले आते हैं ऐसे भर के लेके जा रहे हो। ये देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। ये युवा अगर सरकार बना सकता है तो सरकार को गिरा भी सकता है। भारत का युद्ध सब देख रहा है, आपको जवाब जरूर देगा। और एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम भी आपको जवाब जरूर देंगे। हम छात्रों के साथ हैं, शिक्षकों के साथ हैं, इस देश के युवाओं के साथ हैं, इस देश की महिलाओं के साथ हैं, किसी का भी, इस देश के दलित, आदिवासी, वंचित वर्ग के साथ है। किसी के ऊपर भी अगर अत्याचार होगा, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे।